वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। सुबह सुबह रोजाना की तरह करते हैं आपको खुशामदीद, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और वेट कर रहे होंगे एक अच्छे से शो का जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे मज़े मज़े की बातें होंगी। आपको पता है कि हम अफोर्डेबल शादी वीक लाने वाले हैं आपके लिए, यानी कि अब जो मंडे आएगा उस मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम एक ऐसा वीक सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ जिसमें कम से कम खर्चे में हम आपको अच्छी से अच्छी शादी की तैयारी किस तरह से हो सकती है, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू मेकअप, ड्रेसेस, वो दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश होंगी ये करते हुए, बिकॉज़ मैंने अपनी शादी पे कोई ना होने के बराबर पैसे खर्च किए थे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा लेस इज़ मोर, जितना ज़्यादा सादगी से आप कोई चीज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा आसानी से वो हो जाती है बेसिकली। तो उस वीक से पहले ये जो हमारा पूरा वीक गुजर रहा है उसी हिसाब से है, उसी की तैयारी में है कि जब शादी जैसा एक बड़ा इवेंट होता है सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे पहले, उसके साथ, उसके बाद होती हैं। जैसे कि जब आप एक न्यू फैमिली में जाते हैं, एक बहू, एक दामाद, जब उसकी एक और फैमिली बनती है तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस तरह से उस दामाद को या उस बहू को वेलकम करना चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे काम की बात में। और काम की बात से पहले खाने की बात होती है ना, बिकॉज कोई भी काम की बात खाने के बगैर हो नहीं सकती है। खाने में क्या है, में हम बनाएंगे अंडा घोटाला। वेरी वेरी इजी, कोई भी सालन आपका लेफ्ट ओवर हो उससे आप मजे का नाश्ता कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बना कर दिखाएंगे। और साथ में आज क्या सीखें, वो जो खूबसूरत से थाल होते हैं जिसमें कहीं मेहंदी होती है, कहीं जो है वो गोल्डन कलर की खूबसूरती से, और कुछ कैंडल्स होती हैं, वो हम आपको बनानी सिखाएंगे किस तरह से आप कम बजट पे बना सकते हैं। और फिर आयशा's पिक में मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके थ्रू आप अपने वेडिंग कार्ड्स बना सकते हैं, बहुत ही एक अमेजिंग सी चीज़ होगी। सो वो हम आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन सबसे पहले तो न्यूज़ होती है। सो आजकल की सबसे बड़ी न्यूज़ जो मेरे जैसे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो सेविंग करना चाहते हैं, वो ये है कि कमेटी बहुत सारे लोग डालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी जितने भी होम मेकर्स होते हैं हम कहते हैं बीसी डालते हैं, कमेटी डालते हैं। तो वो एक न्यूज़ आई है, ये तकरीबन न्यूज़ इन है मार्केट में 3-4 दिन से, कि सिद्रा हुमैद नामी एक खातून है जो कि फेसबुक के 117 ग्रुप्स पे एक्टिव हैं। डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के। और वहाँ पर ये बहुत सारे काम करती हैं। बेसिकली उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड किया है, ख़ुद अपना बिज़नेस करती हैं। कुछ जो है वो स्टिचिंग से रिलेटेड भी था, फिर कुछ फूड से रिलेटेड भी था। तो उन्होंने काफ़ी अरसे में बहुत सारी PR जो है वो की बनाई। और फिर इन्होंने कमिटीज़ डालने का जो एक सिलसिला होता है कि जिसमें आपको एक ख़ास अमाउंट मिलता है और उसके बाद फिर आप पर मंथ पे करते रहते हैं, वो किया बहुत सारी ख़वातीन के साथ। और एक न्यूज़ आई एकदम से मार्केट में कि सिद्रा हुमैद ने 42 करोड़ के जितने भी ये अमाउंट था कमिटीज़ का, वो वापस नहीं किया। लोगों का उनके पास मौजूद है। और पहली जो न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि वो भाग गई। अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा सोर्सेज से कंफर्म किया और भागी वो नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक अपॉलॉजी जो है वो लिखी है कि देखिए मैं हो गई हूँ बैंकक्रप्ट और मैंने कुछ मेस क्रिएट कर दिया है उन पैसों के साथ जो कि लोगों के थे, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम दरकार होगा इन पैसों को वापस करने के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा रही, लेकिन अब लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे थे तो उन्होंने हमारे पैसों के साथ ऐसा क्या किया। कुछ लोग कह रहे हैं शायद बिजनेस किया हो, नुकसान हो गया और शायद किसी को दे दियो, वापस ना मिले हो। बट द गुड न्यूज़ इन दिस एंड द सिल्वर लाइनिंग इज़ दिस कि वो अवेलेबल हैं, कहीं भागी नहीं हैं। एंड अभी इस पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं। जो लोग मुतासिर हैं, मैं खुद लिटरली 3 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इनसे मुतासिर हैं। वो चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, बिकॉज किसी ने अपनी शादी के लिए जमा किए होते हैं, किसी ने घर लेने के लिए जमा किए होते हैं, किसी ने जो है वो गाड़ी लेने के लिए जमा किए हुए होते हैं। सो आई रियली होप, और मेरी दुआ है कि वो तमाम लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाएं। और हम इंशाल्लाह देखेंगे ये सिलसिला कैसा रहता है, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक हमें क्या अपडेट मिलती है, कितने पैसे उन्होंने वापस किए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपने शो में किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी बुलाएंगे, पूछेंगे कि इसमें जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। सो ये थी नॉट वेरी हैप्पी न्यूज़ पहली। और दूसरी जो न्यूज़ है वो एक कमाल की न्यूज़ है, क्योंकि वो है आयशा कमाल के बारे में। आयशा कमाल बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं
और ये कैलीग्राफी करती हैं बहुत अरसे से, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और ये 10 साल से ज़्यादा अरसे से जो है वो वाबस्ता हैं इस फील्ड से। खूबसूरत कैलीग्राफी करती हैं जिसमें उन्होंने कुरानिक आयात भी लिखी हुई होती हैं और इंटरनेट पे लिटरली आजकल छा गई हैं। इनकी जो 3 जो कैलीग्राफी है, जो इनकी 3 पेंटिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और ये जो है ना, इन्होंने बेलारूस जाकर एग्ज़िबिट की हैं ये वाली पेंटिंग्स, और इनका कहना ये है कि मैं जो भी मेरे इमोशंस हैं, जो भी मैं महसूस करती हूँ, उनको मैं पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो और कैलीग्राफी के थ्रू पोर्ट्रे करती हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ये सारा काम कर रही थी, मगर ये वाली जो रिकग्निशन है विच इज़ लाइक यू नो इंटरनेशनल वाली रिकग्निशन, ये बेलारूस में जब उन्होंने एग्जीबिशन की तो और ज़्यादा इनको मिली। तीसरी हमारी न्यूज़ क्या है? तीसरी न्यूज़ ये है कि आपको पता होगा कि जब इंसान के मूड की बात करते हैं तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि एआई में काम करने वाले लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, इसको रीडिस्कवर किया है। कैसे भला? उन्होंने एक ऐसी ऐप निकाली है जो कि आपसे पूछेगी कि आपका मूड कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ सवाल करेगी, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ सवाल करेगी, कैसा आप आजकल महसूस कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे बाकायदा पर्सनली आपके लिए वो आपको एक म्यूज़िक डिज़ाइन करके देगी, जिसको जब आप सुनेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा अच्छी होगी, आप खुशी महसूस करेंगी। और ये एक लिटरली फैक्ट है कि जिस तरह की मौसीकी आप सुनते हैं उस तरह का आपका मूड हो जाता है। तो वेल जनाब, ये ऐप जो मार्केट में आएगी तो हम आपको इसके बारे में और भी बताएंगे। अभी टाइम हुआ है ब्रेक पे जाने का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खाना बनेगा, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। अंडा घुटाला, वो जो हम ढाबे पे जाके खाते हैं, वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही।